हाय होल्डर्स, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो पहली क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रिपल की तरफ से, जिनकी खुद की क्रिप्टो करेंसी है XRP, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। तो उन्होंने अभी एक 36 पेज की रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको बैन नहीं करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए उसकी जगह, और इसको यूज़ करना चाहिए ताकि जो माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, जो इंडिया से बाहरली देशों में काम करते हैं, वहाँ से जो पेमेंट्स मंगवाई जाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो रिपल ने इंडियन गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करा है कि आप रिपल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कीजिए, और जो भी इमिग्रेंट्स है, जो बाहर जाके काम करते हैं इंडिया के लोग, वो जो इंडिया में पैसे वापस भेजते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में, चाइना से भी ज़्यादा इंडियंस पैसा भेजते हैं अपने देश में वापस, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बहुत कम है और एक ही दिन में आप उसको मंगवा सकते हो, जबकि इन कंपैरिजन टू बैंकिंग सिस्टम उसमें 4 से 8 दिन लगते हैं इन ऑन एवरेज, जबकि बैंकिंग सिस्टम में अगर करना हो तो 4 से 8 दिन लगते हैं ऑन एवरेज। अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर कैसे रिएक्ट करती है और क्या रिस्पॉन्स रहता है उनका रिपल को, इस जो उन्होंने 36 पेजेस की रिपोर्ट दी है, और आगे जाके वो रिपल को क्या कहते हैं। या फिर जैसे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ऑलरेडी रिपल के साथ काम करते हैं और उनके सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो बेस्ड है, और आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिपल को यूज़ करता है या फिर उसको आगे आके अडोप्ट करता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। रीजन बिंग पहले बाइनेंस ने भी IMA को ज्वाइन किया, और अब ये न्यूज़ आ रही है कि रिपल इस तरह की रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को भेज रहा है। तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट के साथ टच में हैं और रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रही हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली हुई है, जैसे इंडिया में क्रिप्टो बैन की दोबारा से न्यूज़ आई, बिकॉज इस टाइम पे पूरी दुनिया की नज़र इंडिया के ऊपर है कि इंडिया क्या करने वाला है क्रिप्टो में। तो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाली है। शायद जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं और उनका जो एफर्ट आएगा तो उसको रोका जा सकता है और इंडिया में जो क्रिप्टो है उसको रेगुलेट किया जाए, ना कि बैन किया जाए। तो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम में या फिर गवर्नमेंट में जिस तरीके से काम करती है उसमें किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में उसके क्या क्या यूज़ केसेस इंडियन गवर्नमेंट देखती है या फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम देखता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है रिपल की तरफ से, जो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि आप हमारे सिस्टम्स यूज़ करिए और हम इसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना देंगे आपके लिए। आज की जो सेकंड बड़ी न्यूज़ आ रही है वो रेडिट की तरफ से आ रही है। जैसे हमने रेडिट के ऊपर पहले भी क्रिप्टो न्यूज़ में कवर किया था कि रेडिट अपनी कम्युनिटी को रिवॉर्ड करने के लिए कम्युनिटी पॉइंट्स लेके आ रही है, जो कि एथीरियम की चेन के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट रन किया था, और अब वो अपनी जो टोटल कम्युनिटी है 430 मिलियन यूज़र्स, जी हाँ, जो कि अगर आ जाते हैं क्रिप्टो में तो क्रिप्टो का जो मास अडोप्शन है उसका रास्ता खुल जाएगा। 430 मिलियन यूज़र जो रेडिट ऐप को यूज़ करते हैं, उसके लिए कम्युनिटी रिवॉर्ड्स के लिए उन्होंने कहा है एथीरियम के डेवलपर्स को कि आप हमें इसको बताइए हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 430 मिलियन लोगों के लिए। बिकॉज उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली है वो होगी गैस प्राइसेस, जो उनको फीस पे करनी पड़ेगी इसको कम्युनिटी पॉइंट्स को बनाने के लिए और इतने बड़े नंबर में बनाने के लिए और अपनी कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट करी है और उन्होंने कहा है कि हमें मिनिमम 1 लाख यूजर्स का सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको रोल आउट करेंगे एवरी पर्सन जो कि रेडिट को यूज़ करता है, 430 मिलियन जो उनके टोटल यूज़र बेस है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। एट द सेम टाइम क्रिप्टो की मास अडोप्शन जो होनेगी वो इसी तरह की टर्म्स और इसी तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे होगा। जैसे फेसबुक का लिब्रा प्रोजेक्ट है, जैसे टेलीग्राम का TON था जो बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब ये जो रेडिट कर रहा है जो अपनी कम्युनिटी को रिवॉर्ड करेगा एथीरियम बेस्ड टोकन से, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और एट द सेम टाइम ये मास अडोप्शन की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो आगे देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके से काम होता है और इंडियन गवर्नमेंट जो कि क्रिप्टो को बैन कर रही थी वो भी इस तरह की चीज़ों को किस तरीके से देखती है। बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया जाइंट्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं और उनका बहुत बड़ा बेस इंडिया में भी अवेलेबल है, जैसे फेसबुक हो गया।
तो वो भी कोलैबोरेटिव करे और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आगे जाके इंकरेजमेंट करे, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को करती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पॉजिटिविटी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मास अडोप्शन जो होगी क्रिप्टो की वो इन्हीं सब एक्टिविटीज से पॉसिबल है। और सेकंड जो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कंपाउंड की तरफ से, वो आ रही है जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है इसमें, मतलब कि जो लोगों ने एसेट अपने डाल रखे हैं इसके ऊपर ताकि उससे वो इंटरेस्ट कमा सके, वो $200 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है और $283 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो $300 मिलियन भी दूर नहीं रहा, उसको भी जल्दी क्रॉस कर लेगी। और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो इसके ऊपर जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है और आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कंपाउंड को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रेट किया जाता है ऑलरेडी डेवलपर्स के द्वारा और क्रिप्टो कम्युनिटी के द्वारा। और इसके जो कंपाउंड टोकन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसीलिए इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कॉइन बेस पे लिस्टिंग होना और टोटल वैल्यू लोग भी बढ़ना, ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है। और आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कंपाउंड की जो टोटल जो प्राइस है वो भी बढ़ सकती है और टोटल मार्केट कैप भी बढ़ सकता है। एट द सेम टाइम जो डीफाई स्पेस है उसका भी टोटल मार्केट कैप आगे आने वाले टाइम में जरूर बढ़ेगा। सो गाइस, आज के क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है। और उसके अलावा आप जो नोटिफिकेशन बटन है आप उसको दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और कोई भी वीडियो मिस ना करें जो भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आते हैं क्रिप्टो और फाइनेंस वर्ल्ड के। थैंक यू गाइस।